नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी सुपरफास्ट में। आपके साथ मैं हूं नेहा आनंद। आज पूरी तरह से हमने कमोडिटी मार्केट में दबदबा मेटल्स का देखा, फिर चाहे वो सोने चांदी की बात करें या फिर इंडस्ट्रियल मेटल्स की, चमक तो पूरी तरह से यहीं पर दिखाई दी। हाँ, एनर्जी स्पेस में हमने निचले स्तरों से कुछ रिकवरी जरूर आती देखी, और वो भी तब जब रुपए में इतनी जबरदस्त स्ट्रेंथ देखने को मिली। लगातार तीसरे दिन आज रुपए में हमने मजबूती देखी और 6 हफ्ते के हाइस के पास इसे डॉलर के सामने ट्रेड करता हुआ देखा है। लेकिन अब यहां से शाम के सत्र में या आने वाले ट्रेडिंग सेशंस में आपको क्या रणनीति अपनानी है, इन सब पर बात करने के लिए मोतीलाल ओसवाल के अमित सजेजा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, गुड आफ्टरनून, बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो बुलियन पर ही फोकस कर लेते हैं। सोना $1900 के बेहद करीब ट्रेड कर रहा है, घरेलू बाजार में भी रिकॉर्ड स्तर छूते छूते रह गया है। तो क्या माना जाए, आज या इस हफ्ते हमें नया रिकॉर्ड स्तर देखने को मिलेगा? क्या किया जाए सोने चांदी में? नमस्कार न्याजी। डेफिनेटली देखिए, हमने पिछले काफी दिनों से बिल्डअप आते हुए देखा है, खास करके जब से नॉन फार्म पेरोल डेटा रिलीज हुआ, जहाँ पर हमने एवरेज जो वेजेस देखी थी वो उतने बढ़त नहीं दिखा पाई जितने उम्मीद थी। एनुअलाइज बेसिस पे 4.6% की हमने बढ़त देखी। उससे कहीं ना कहीं उम्मीद बंधी कि यूएस में खास करके जो इन्फ्लेशन है वो धीरे धीरे ही सही लेकिन नीचे आ रही है। और कल बहुत ही महत्वपूर्ण सीपीआई डेटा भी है जो ओवरऑल एविडेंस प्रोवाइड करेगा इस चीज का कि इन्फ्लेशन एक्चुअली काबू में आ रही है या अभी ऊपर है। इसके पहले एक्सपेक्टेशन में कि सीपीआई डेटा थोड़ा लोअर आएगा पिछले महीने से, उसके चलते हमने गोल्ड और सिल्वर दोनों में ही एक बिल्डअप आते हुए देखा है। जिस तरह आपने बताया कि $1900 के काफी करीब है स्पॉट गोल्ड, ऐसा लगता है कि इवेंट के पहले हम उसके काफी नजदीक जाएंगे, यानी पॉसिबली हो सकता है कि हम 1898 या $1900 टच भी कर लें। इसके चलते हमने देखा है कि एमसीएक्स गोल्ड में भी तेजी आई है और 56,000 के काफी करीब आया है। आज के सेशन में भी ऐसा लगता है कि जो भी डिप आएगी उस पे बाइंग अब भी इनिशिएट की जा सकती है। 55,700 750 की एक सपोर्ट जोन है, वहां पर बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं। मेरा मानना है कि 56,100 जो लाइफ टाइम हाई के बहुत ही नजदीक का लेवल है, वो एक शॉर्ट टर्म टारगेट लिया जा सकता है। सिमिलरली चांदी की अगर बात करें तो सिल्वर में भी हमने स्लो ग्रेजुअल बिल्डअप होते हुए देखा है। 68,300-400 के आसपास हमने सपोर्ट लेते हुए देखा है सिल्वर को। आज हम 59,000 के ऊपर चल रहे हैं। ऐसा लगता है कि 59,800 से 900 तक के ज़ोन, यानी 70,000 के काफ़ी करीब का एक टारगेट शॉर्ट टर्म में हमें देखने मिल सकता है बिफोर सीपीआई डेट। ओके। और मेटल्स में दमदार तेजी बनी हुई है और कई ट्रेडिंग सेशन से हमने देखा। इनफैक्ट साल की शुरुआती मेटल्स के लिए बहुत दमदार नोट पर हुई है। कॉपर 7 महीने की ऊंचाई पर है, एल्यूमिनियम 5 हफ्ते की ऊंचाई पर है, जिंक 1 महीने के ऊपरी स्तर पर कारोबार कर रहा है। मेटल्स में क्या किया जाए? जी, देखिए डेफ़िनेटली इनफैक्ट मैं कहूँगा कि इसी हफ्ते में नहीं, दिसंबर एंड में ही जब लो लिक्विडिटी थी लेकिन चाइना रीओपनिंग की एक पॉजिटिविटी जब से आई है, तब से कहीं न कहीं कॉपर और ज़िंक दोनों ही एक बॉटम आउट होने के इशारे दे रहे हैं, एट लीस्ट फॉर द फर्स्ट क्वार्टर। कॉपर में हमने शानदार रैली आते हुए भी देखी और ऐसा लगता है कि ये रैली स्ट्रेच हो सकती है अपसाइड पे। इमीडिएट तौर पर ऐसा लगता है कि 755 एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है, ऐसे 757 से 55 का ज़ोन जो है, और अपसाइड में 768 से 770, ये जो एक टारगेट है ये शॉर्ट टर्म में लिया जा सकता है। सिमिलरली जिंक में मेरा मानना है कि एक बार दोबारा हमें 282 तक के लेवल देखने मिल सकते इन एनर्जी स्पेस में ये कॉन्फिडेंस पूरा बन नहीं पा रहा है। खासतौर से नेचुरल गैस को देखते हैं, 300 के नीचे का स्तर टूट चुका है। इंटरनेशनल मार्केट में तो नेचुरल गैस ध्वस्त है ही, यूरोपियन नेचुरल गैस है वो ऑलमोस्ट साल भर के लोस पर है। तो सारे प्री वॉर लेवल्स पर अब आ चुके हैं और गिरावट यहाँ दिख रही है। क्या ये गिरावट खत्म होगी, और इफ सो क्या किया जाए? देखिए, नेचुरल गैस में तो फिलहाल नहीं लगती कि ये गिरावट खत्म होने के करीब है। ऐसा लगता है कि यहाँ से भी करीबन मेरे हिसाब से 8 से 10% की गिरावट हो सकती है, क्योंकि आप पोजिशनल व्यू अगर लें तो 270 से 265 के आ रहे हैं। अब हम 300 के करीब हैं और कुछ ही देर पहले 305 के लेवल भी दिखाए थे। शॉर्ट टर्म बेसिस 310 का जो एक ज़ोन है वो एक सेलिंग एरिया बन रहा है। 320 या 22 का स्टॉप लॉस काफ़ी रहेगा और ओवरऑल 290 का एक इमीडिएट टारगेट एंड 270 का पोजिशनल टारगेट लेकर नेचुरल गैस में चला सकते अच्छा, कच्चे तेल में क्या किया जाए? हम लगातार देख रहे हैं कि $80 के पास आता है, लेकिन फिर वहां से घूम जाता है। मतलब जो चाइना की रीओपनिंग स्टोरी जिसको लेकर इतना हो हल्ला पिछले एक क्वार्टर से चल रहा था कि अब खुलेगा, डिमांड आएगी, पता नहीं वो वाला फैक्टर भुना नहीं पा रहा है। तो जरा बताइए किया क्या जाए कच्चे तेल में? देखिए, हालाँकि ऑन द ग्राउंड ये तो है कि जो वहाँ पर जो एयर ट्रैफ़िक है और पैसेंजर ट्रैफ़िक है, उसने डेफ़िनिटली काफ़ी पिकअप किया है।
लेकिन चाइना ने इस दौरान इन्वेंट्री भी बिल्डअप की है इस मांग को रेप्लिकेट करने के लिए या सपोर्ट करने के लिए। तो मैं समझता हूँ कि एज़ ऑफ नाउ नहीं उभर के आ रही है डिमांड, लेकिन निचले स्तरों पे यानी अगर हम डब्ल्यूटीआई क्रूड की बात करें तो कहीं न कहीं 72 से $70 के बीच डेफिनिटली हमें एक डिमांड सपोर्ट दिखाई देता है। तो मेरा मानना है कि कल इन्वेंटरी डेटा भी हालाँकि एपीआई का काफ़ी हेवी बिल्डअप था। उसके बावजूद आज प्राइसेज़ ऊपर आई हैं। तो टेक्निकल शॉर्ट कवरिंग के चलते और क्योंकि $75 के करीब डब्ल्यूटीआई क्रूड में प्राइसेज़ हैं जो निचले छोर के करीब हैं। यहाँ से एक शॉर्ट कवरिंग मूव हमें क्रूड में दिखाई दे सकता है जो प्राइसेज़ को 6260 से 6290 तक लेके जा सकता है। हालाँकि अपसाइड भी जो है वो कैप्ड रहेगा बिकॉज़ सप्लाई फिलहाल जो है ओवरऑल पर्याप्त। अ, तो आपने कच्चे तेल पर व्यू दिया है, फ्यूचर्स के अलावा क्या ऑप्शंस के जरिए भी ट्रेड करने कमाई के मौके ढूंढे जा सकते हैं? जी देखिए फ्यूचर्स में तो 6 कोरस्पॉन्डिंगली 6200 का जो कॉल है वो 130 के करीब बाय किया जा सकता है, 200 का टारगेट होगा और 100 के नीचे इसमें स्टॉप लॉस रखना ज़रूरी। ओके, साथ ही मैं कॉटन पर आपका व्यू जानना चाह रही थी क्योंकि हाल फिलहाल में हमने देखा है कि कॉटन की कीमतों में भी प्रेशर रहा है, 84-85 सेंट के आसपास इंटरनेशनल मार्केट में होल्ड आउट कर रही है। घरेलू बाजार में भी देखा जाए तो इसमें प्रेशर में ही कारोबार होता हुआ दिखा है। अब यहाँ से कॉटन पर कंसेंसस क्या बन रहा है? देखिए, मेरा मानना है कि अपसाइड लिमिटेड है, हालाँकि इसके पिछले जो कॉन्ट्रैक्ट थे, वहाँ पर हमने शानदार तेज़ी आते हुए देखी थी, 25,000 से लगभग 34,000 तक अपसाइड रैली हुआ था। ये जो न्यू जो कॉन्ट्रैक्ट है, मेरा मानना है कि अपसाइड यहाँ लिमिटेड देखने मिलेगा, मुझे नहीं लगता कि 30 तक के बहुत ज़्यादा ऊपर हमें प्राइसेज़ जाते हुए दिखेंगी। पोज़िशनली ऐसा लग रहा है कि दोबारा इसमें 27,000 से 26,800 तक के स्तर हमें देखने मिल सकते हैं। मसालों पे क्या व्यू बन रहा है? खासतौर से जीरा है वो काफी एक्शन के सेंटर पॉइंट में रहा है। तो अब अगर किसी को कोई रणनीति यहाँ पर अपनानी हो, जो ट्रेडर्स या फार्मर्स आपको वॉच कर रहे हैं, तो आपकी क्या सलाह होगी जीरे में? देखिए, जीरे में अभी काफ़ी जो है क्षमता है ऊपर जाने की। पोज़िशनली मेरा मानना है कि ये 40,000 के स्तर को भी ब्रीच कर सकता है, हालाँकि इस व्यू को प्ले आउट करने को टाइम होगा। इमीडिएट तौर पे ऐसा लगता है कि 36,000 से 36,500 का एक व्यू है और इस व्यू के लिए 34,300 का एक स्टॉप लेकर 34,800 पे भी बाय किया जा सकता है। मेरा मानना है कि अभी अपसाइड में काफ़ी पोटेंशियल जीरे में दिखता है। सेकेंडली ग्वार कॉम्प्लेक्स में मेरा मानना है कि एक अपसाइड पोटेंशियल अच्छा खासा बना हुआ है। ओके, आप कह रहे हैं कि ग्वार में अच्छा पोटेंशियल है अपसाइड का। कितनी स्ट्रेंथ देख रहे हैं और क्या टाइम फ्रेम इसको देना होगा? अभी ग्वारगम ऑलमोस्ट 13,500 के नीचे है, कुछ प्रेशर और ग्वार सीड भी ऑलमोस्ट 1/3% नीचे है। देखिए क्योंकि हमने पिछले 2 या 3 सेशंस में अच्छी खासी बढ़त आते हुए देखी थी, तो आज मुनाफ़ा वसूली का दौर है। बट मेरा मानना है कि अभी ग्वार गम में 6,500 का एक इमीडिएट पोटेंशियल दिखता है। सिमिलरली ग्वार सीड में करीबन 14,000 से 14,200 का एक पोटेंशियल है। तो कल के सेशन में जब आज का सेशन खत्म हो जाए और एक क्लोजिंग बेसिस देखकर दोबारा बाइंग की जा सकती है और 14,200 के एंड 6,500 के रिस्पेक्टिव टारगेट्स ग्वार गम और ग्वार सीड में लिए जा सकते हैं। ओके, अमित, जस्ट क्यूरियस, कमोडिटीज में इस प्रकार की स्ट्रेंथ या जिस प्रकार का भी ट्रेंड बन रहा हो, हम देखते हैं करेंसी का उसमें बहुत बड़ा फैक्टर होता है। इंटरेस्टिंगली लगातार 3 ट्रेडिंग सेशन से रुपया डॉलर के मुकाबले स्ट्रेंथन हुआ है, बावजूद इसके मेटल्स की जो स्ट्रेंथ है खासतौर से हमने वो कहीं भी प्रभावित होते हुए नहीं देखी है। रुपए में क्या ये स्ट्रेंथ आगे भी जारी रहेगी? क्या 81 का भी लेवल टूटता दिख रहा है? किस प्रकार की डायरेक्शन आपको यूएसडी आईएनआर में दिख रही है? देखिए, अगर मैं 2 या 3 महीनों की बात करूँ तो नवंबर से ये करेक्शन की शुरुआत हुई है जहाँ 83 से 80-50 तक प्राइसेज़ गई थी और ये जो दौर है ये भी एक करेक्शन का ही टाइम वाइज़ करेक्शन जिसे कहते हैं उसका एक दौर चल रहा है, जहाँ पर प्राइसेज़ ब्रॉडली 83 से 81 तक कंसोलिडेट करेंगी। तो येस शॉर्ट टर्म बेसिस 81 के काफ़ी करीब जा सकती हैं लेकिन 81 तोड़ते हुए फिलहाल नहीं दिखती। फिर भी मैं कहूँगा कि सीपीआई डेटा अगर कमज़ोर आता है यूएस का उम्मीद से भी तो हो सकता है कि हम यहाँ से करीबन आधे से पौने फीसदी की और गिरावट देख पाएँ डॉलर रुपये में यानी 81 के करीब के स्तर देख। ओके, तो मतलब रुपए में कुछ स्ट्रेंथ और बन सकती है और वैसे भी हम देख रहे हैं कि काफी सारा जो यहाँ पर पोल है या कंसेंसस जो निकल कर आ रहा है वो इसी तरफ इशारा कर रहा है कि सीपीआई का जो नंबर है वो यहाँ पर 6.5 पौने 7 के आसपास आता दिखेगा, कुछ नीचे आता दिख सकता है। तो फिंगर्स क्रॉस्ड ऑन दैट, उसी के बाद हमें कुछ बड़ा मूवमेंट कमोडिटी या करेंसी स्पेस में दिखेगा। अमित, थैंक यू सो मच आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरे नॉन एग्री एग्री मार्केट पर एंड ऑफ कोर्स करेंसी मार्केट पर अपनी सलाह दर्शकों के साथ आज साझा करने के लिए।